हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जाएंगे प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पूस की रात से जुड़ा हुआ प्रश्न। कहानी के तत्वों के आधार पर पूस की रात कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा प्रेमचंद द्वारा लिखित पूस की रात कहानी की तात्विक समीक्षा पर अपने विचार दीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। प्रेमचंद जितने बड़े उपन्यासकार हैं उतने ही बड़े कहानीकार भी। उनकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित हैं। उन्होंने कहानी को कल्पना के अमूर्त जगत से निकालकर यथार्थ के वास्तविक धरातल पर प्रतिष्ठित किया और पात्रों के चरित्र विकास पर दृष्टि केंद्रित करके जनजीवन का बहुरंगी चित्रण किया। पूस की रात प्रेमचंद की यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक कहानी कही जा सकती है, जिसमें कृषक की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। आइए इसके तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करें। सबसे पहले है कथा वस्तु। पूस की रात कहानी यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। हल्कू एक गरीब किसान है। उसने पेट काटकर 3 रुपए जोड़े हैं ताकि वह एक कंबल खरीद सके जो पूस की रात में खेतों की रखवाली के समय काम आ सके। इसी बीच सहना साहूकार उससे अपना कर्जा दिए हुए रुपए लेने आ जाता है। वह उसकी गुड़कियों या तकादे से बचने के लिए उसे वह 3 रुपए देने को तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका विरोध करती है, किंतु पति को गालियों से बचाने के लिए कर्ज को रुपए देने को वह मान जाती है। पूस की ठंडी रात में हल्कू को अपनी पुरानी चादर ओढ़कर ही खेत की रखवाली करना जाना पड़ता है। सर्दी दूर करने के लिए वह बार बार चिलम पीता है। सर्दी दूर होती ना देख वह अपने कुत्ते को अपनी गोद में बिठाकर उससे लिपट जाता है। उस समय उसे कुत्ते के शरीर से आ रही दुर्गंध की परवाह नहीं थी। सर्दी भगाने के लिए आम की सूखी पत्तियों को जलाकर शरीर को कुछ गर्मी पहुंचाता है। गर्मी आने पर उसमें आलस्य जागता है और अक्रमण्य बना हल्कू चाहकर भी अपना खेत चर रहे जानवरों को भगाने नहीं जाता और गर्म राख के पास सो जाता है। सवेरे उसकी पत्नी उसे बताती है कि जानवर सारी फसल का सत्यानाश कर गए हैं। इस भयंकर दुख के समय में भी हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि चलो रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु में प्रारंभ, विकास, चरम सीमा और उतार का भी ध्यान रखा गया है। कहानी का आरंभ हल्कू और मुन्नी के बीच हुए वार्तालाप से होता है। हल्कू का पूस के कड़ाके की सर्दी में अपने खेतों की रखवाली के लिए जाना कथा का विकास है। कहानी की चरम सीमा यहाँ है जहाँ हल्कू चाहकर भी जानवरों को हटाने नहीं जाता और सो जाता है, तथा कहानी का उतार तब आता है जब खेत की सारी फसल नष्ट होने की बात सुनकर हल्कू प्रसन्न होता है और रात की ठंड में यहाँ ना सोने की बात कहता है। हम देखते हैं कि पूस की रात की कथा वस्तु सरस और सरल है। पाठक तुरंत समझ आता है कि हल्कू जैसे हजारों किसानों की यह नीति है कि खेती छोड़कर मजदूरी करने को विवश हो रहे हैं। नंबर 2 पर है जी पात्र और चरित्र चित्रण। कहानीकार पात्रों के माध्यम से ही अपने कथ्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सफल होता है। पूस की रात के चरित्र चित्रण की विशेषता यह है कि प्रेमचंद जी ने एक कुत्ते को भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। हल्कू, मुन्नी और जबरा कुत्ता, यही 3 पात्र इस कहानी में है, किंतु कहानी का विशेष ध्यान हल्कू और जबरा की भूमिका पर ही दिया गया है। हल्कू को अपने सजातीय मनुष्य भाइयों से जो दया और सहानुभूति नहीं मिली, उल्टे जाड़े में बचने के लिए पेट काट कर पाई कर जो उसने 3 रुपए कंबल खरीदने के लिए जोड़े थे, वे भी सहना साहूकार ले जाता है। इसके विपरीत जबरा से उसे पूर्ण सहानुभूति और सुख प्राप्त होता है। कहानीकार ने इन दोनों के बीच आत्मीयता दिखाकर परोक्ष रूप से समूचे मानव समाज पर एक व्यंग किया है। गौण पात्र के रूप में मुन्नी का चरित्र भी मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। मुन्नी कहानी के आरंभ और अंत में ही पाठकों के सम्मुख आती है, किंतु एक पत्नी के रूप में उसमें बौद्धिक तीक्ष्णता भी है। वह हल्कू द्वारा कंबल के लिए जोड़े हुए रुपयों को साहूकार को दिए जाने का विरोध भी करती है। पति को खेती छोड़ मजदूरी करने की सलाह वह देती है, क्योंकि खेती में भूखे रहना पड़ता है और मजदूरी में श्रम से कम एक रोटी खाने को तो मिल ही जाती है। हल्कू भी दूसरे किसानों की तरह सुखमय जीवन बिताना चाहता है, किंतु फसल आने पर वह सारा कर्जा उतारते जाने को लेकर निराश है और सामाजिक व्यवस्था पर यथावर प्रहार करता हुआ दिखाई देता है। कहना ना होगा कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से पूस की रात एक सफल कहानी स्वीकार की जा सकती है। नंबर 3 है जी संवाद। संवाद कहानी
का एक सशक्त तत्व है। कहानीकार पात्रों के संवादों द्वारा ही अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर पाता है। पूस की रात कहानी के संवाद उद्देश्य पूर्ति में सक्षम है। कहानी के आरंभ में एक गरीब किसान की आर्थिक विवशता का परिचय हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के संवादों से पता चलती है। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं। वहीं मुन्नी अपने पति को यह बात सुनकर तो क्या गालियां खाऊं, वह नरम पड़ जाती है। कोई भी पत्नी अपने कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति को गालियां निकाली जाएं। जबरा और हल्कू के बीच जो संवाद कहानीकार ने प्रस्तुत किया है वह मार्मिक ही नहीं प्रभावशाली भी बन पड़ता है। हल्कू जबरा से कहता है, आज तो जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआव बिछा दूंगा। पूस की रात के संवाद संक्षिप्त, स्वदेश्य और सरल हैं। कहानी के संवादों से ही कहानीकार ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है तथा किसान किन कारणों से मजदूरी करने को विवश हो रहा है। नंबर 4 है जी वातावरण। प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के कुशल चित्रकार हैं। पूस की रात कहानी का आरंभ ही गांव के गरीब किसानों की आर्थिक दृष्टि से विपन्न दिखाया है। जो 3 रुपए पेट काट काट कर और पाई पाई करके जोड़े, वही रुपए उन्हें साहूकार को देने पड़ते हैं। झाड़े के दंश से कहीं ज्यादा साहूकार की गालियों का डर है, अतः हल्कू कर्जे से मुक्ति पाने की बात सोचता है। भीषण सर्दी के दंश को मिटाने के लिए हल्कू को अपने कुत्ते तक की को अपनी गोद में लेकर अपने से चिपकाना पड़ता है। कष्ट सहता हुआ हल्कू जब सुखपूर्वक सोने का अवसर पाता है तो वह भला बुरा सब भूल जाता है। लाख प्रयत्न करके भी खेत को नष्ट होने से बचाने के लिए उठ नहीं पाता और सारी फसल नष्ट हो जाती है। ग्रामीण जीवन की इस विडंबना को कहानीकार ने वातावरण की सहायता से के संदर्भ से सशक्त ढंग से प्रस्तुत करने का एक सराहनीय प्रयास किया है। नंबर 5 है जी भाषा शैली। पात्रानुकूल भाषा किसी भी कहानी का प्राण मानी जा सकती है। पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने जबरा कुत्ते के हाव भाव को व्यक्त करने वाली भाषा का प्रयोग किया है। जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। जबरा ने पूंछ हिलाई। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। हल्कू अपनी दयनीय स्थिति से परिचित है, अतः उसकी भाषा में व्यंजना छिपी है। जब मुन्नी रुपए देने से इनकार कर देती है तो हल्कू उदास भंगिमा से कहता है, तो क्या गालियां खाऊं। हल्कू की इस बात पर मुन्नी पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह पाई पाई कर जोड़े 3 रुपए साहूकार को देने के लिए तैयार हो जाती है। हल्कू और मुन्नी की भाषा में यद्यपि ऊपर से कोई अंतर नहीं दिखता, पर उन दोनों की प्रवृत्ति में जो अंतर है उसका संप्रेषण उनके कथनों की भंगिमा के माध्यम से कहानीकार ने सफलतापूर्वक किया है। प्रस्तुत कहानी की शैली नाटकीय एवं सुसंगठित और व्यवस्थित है। नंबर 6 है जी उद्देश्य। कहानीकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विषमता से जूझ रहे किसान के सुखमय जीवन की कामना करना रहा है। प्रस्तुत कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि वह कौन से कारण है जिनके कारण किसान मजदूरी करने को विवश हो रहा है। कहानीकार सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार करना चाहता है। यह भी उसका एक उद्देश्य स्वीकार किया जा सकता है। शीर्षक। प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी का शीर्षक अभिध्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए दिया है। पूस की रात की ठंड से बचने के लिए हल्कू ने पाई पाई जोड़कर जो 3 रुपए जमा किए थे उन्हें कर्ज चुकाने में देकर वह पूरे पूस की रात की भीषण सर्दी को झेलता है। सर्दी से बचने के लिए वह अनेक उपाय करता है और उसी कष्ट से छुटकारा पाने की ललक में वह अपनी फसल को नष्ट करवा लेता है। यहाँ व्यंजना भी छिपी है कि हल्कू जैसे किसानों को वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अधिकाधिक कष्ट ही मिल सकते हैं। फसल नष्ट होने पर हल्कू प्रसन्न होता है होने का झूठा अभिनय करता है। कहानीकार का यह कहना चाहता है कि हल्कू जैसे किसानों की नीति ही यही है। भविष्य में उन्हें पूस की रात के दंश अनेक रूपों में सहन करने पड़ सकते हैं। कहना ना होगा कि कहानी का शीर्षक जो है अत्यंत सार्थक है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पूस की रात कहानी को प्रेमचंद जी की एक उत्कृष्ट कहानी मानी जा सकती है, जो कहानी के तत्वों के आधार पर भी श्रेष्ठ सिद्ध होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।